तो सबसे पहली डिबेट तो ये है कि वेदर प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। प्रियम्बल संविधान का पार्ट है या नहीं है, और इसमें दीज आर द 3 केसेस। तो सबसे पहला केस था बेरुबारी यूनियन केस 1960। अब देखो, शुरुआत में ऐसा मानना था कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? बिकॉज अगर आप उसको हटा भी दोगे तब भी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से फंक्शन करेगा। ओके, एंड इन बेरुबारी केस सुप्रीम कोर्ट ने कहां से रेफरेंस लिया? यूएसए से। देखो, इन यूएसए, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि जब वहां पे नहीं है तो यहां पे भी नहीं होगा। तो इन बेरुबारी केस क्या जजमेंट आया कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस वाज बेरुबारी केस। बट ये जो स्टैंड था सुप्रीम कोर्ट का, ये उसको बदलना पड़ा इन द केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। देखिए, जब हम कहते हैं कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसे हम मिस कर रहे हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड एंड आफ्टर दिस इनेक्टमेंट प्रियम्बल वॉज इनेक्टेड। प्रियम्बल वॉज इनेक्टेड, है ना? एंड एक मोशन पास होता है। क्या मोशन था? प्रियम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वो मोशन पास हो जाता है। तो असेंबली खुद मानती थी कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती मानी और कहा कि प्रियम्बल जो है भाई वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। बिकॉज मोशन क्या पास हुआ था? प्रियम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ इट। ओके, तो इन केशवानंद भारती केस 1973 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन is a part of the constitution, and in the next case union government versus LIC of India 1995 सेम चीज फिर से कही, once again held that preamble is integral part of the constitution। इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रियम्बल कंटेन्स बेसिक स्ट्रक्चर। देखो, प्रियम्बल अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज अगर ऐसा होता तो अमेंडमेंट कैसे हो पाता, है ना? जबकि इट वाज अमेंडेड वंस थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट, है ना? तो इंटीग्रल पार्ट का मतलब यह है कि प्रियम्बल कंटेन्स बेसिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल सेक्युलर, सोवेरन, ये सब टर्म्स क्या है? दीज आर ऑल बेसिक स्ट्रक्चर। सो प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, सो थिंग्स आर वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल, जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो दिस वाज यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। तो क्या कहा कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल। तो डायरेक्टली आप इन्फोर्सिएबल नहीं बना सकते हो, बट इनडायरेक्टली बना सकते हो। क्या? बिल्कुल बना सकते हो। तो जैसे सेक्युलर कैरेक्टर पे अटैक हुआ तो आप प्रियम्बल को लेके नहीं जाओगे, लेकिन आप आर्टिकल 25, 26, 27, 28
इसको लेके तो जा सकते हो ना, तो इनडायरेक्टली आप इन्फोर्सिएबल बना सकते हैं. सो दिस वाज यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया 1995. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस. एंड ये PYQ करिए, ये पूछा गया था इन 2020. प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो भाई ये तो गलत है, पार्ट तो है ही सही, बट हैज नो लीगल इफेक्ट. ओके, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट. ये भी गलत हो गया, हमने देखा कि वो नॉन इन्फोर्सिएबल है. अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट. ये सही हो गया ना. ये जो अभी हमने जजमेंट देखा था LIC इंडिया, वो यही तो है. तो इनडायरेक्टली आप इन्फोर्सिएबल बना सकते हो. ठीक है, सो D for Delhi इज द राइट आंसर. To have crystal clarity on various such concepts and prepare comprehensively in right direction for Prelims 2024, join our Prelims Enrichment Program. The links are given below in the description.